बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। इसके अंदर आज ना ही हम कोई चिकन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही बीफ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत ही जायकेदार मज़ेदार बनके तैयार होगी। इसको आप बना के अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं, या फिर आपको कभी हल्की फुल्की सी भूख लग रही हो तो झटपट से बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। रेस्टोरेंट से ज़्यादा घर में अच्छी बनके तैयार हो जाती है और बहुत झटपट वाली रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पास्ता बॉईल कर लेंगे। तो इसके लिए हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर नमक ऐड किया है 1.5 टीस्पून के बराबर। 1 कप इसके अंदर हम मैक्रोनी ऐड कर देंगे। एल्बो मैक्रोनी यूज़ कर रही हूँ इधर मैं, आप लोग कोई सा भी शेप ले सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे, 7 से 8 मिनट तक के लिए इसको पकाएंगे। 80% तक कुक करेंगे और 7 से 8 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे। जब ये 80% तक कुक हो जाएगी फिर इसको हम निकाल लेंगे, छान लेंगे। छान के आपने क्या करना है, इस पर ठंडा पानी डाल देना है ताकि आपस में चिपके नहीं ना। तो उसके बाद हमने क्या करना है, एक पैन ले लेना है। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो फ्रेशली इसको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का सा गोल्डन सा कलर आने लगेगा। फिर इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। अब वेजिटेबल्स आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसके साथ बना सकते हैं। मेरे पास गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च थी, तो ये मैंने आधा कप ऐड किया है। तो ये ऐड करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। आपके पास जो भी वेजिटेबल हो उसके साथ आप लोग बना सकते हैं। तो इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बस चंद सेकंड के लिए ही फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे। चिकन पाउडर ना हो तो चिकन क्यूब ऐड कर सकते हैं, हाफ ऐड कीजिएगा क्योंकि उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो हाफ ही ऐड कीजिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे, मसालों को इसके साथ हल्का सा पका लेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हॉट सॉस 1 टीस्पून के बराबर। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो चिली गार्लिक सॉस ऐड नहीं कीजिएगा, टोमेटो केचप ऐड कीजिएगा 2 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर पास्ता ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखा था। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाती है, मतलब प्रिपरेशन हुई भी हो तो कुकिंग टाइमिंग इसकी 5 मिनट है। 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको पकने में और ये बहुत ही यमी बनके तैयार होती है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं क्योंकि रेसिपी ही ऐसी है, सभी खाना पसंद करते हैं। तो देखिए बस इसको मिक्स करेंगे हल्का सा। इधर मुझे थोड़ा सा ये ड्राई लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने टोमेटो केचप ऐड कर दिया था। आप लोग भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा टोमेटो केचप, क्योंकि थोड़ी सी सॉसी होनी चाहिए। ड्राई पास्ता अच्छा नहीं लगता है खाने में और थोड़ा सा सॉसी अच्छा लगता है। तो देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया और ये रेडी हो गया है, बेहतरीन बनके तैयार होता है और मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। जैसे कि आप लोग छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लोग स्पाइस लेवल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बहुत ही कम रखिएगा, जैसे कि बच्चे खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर ये मैंने अपने लिए बनाई थी तो अपने हिसाब से बनाई है। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो, जो कि बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाती है। दिखने में जितनी मज़ेदार है, खाने में उससे ज़्यादा जायकेदार बनके तैयार हुई थी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये जो मैं आज रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार ये पास्ता बनके तैयार होता है। रेस्टोरेंट से भी अच्छा पास्ता आप घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। बजट फ्रेंडली रेसिपी है क्योंकि इसको हम बनाएंगे बगैर चिकन के साथ। बच्चे बड़े इसको सभी इंजॉय करेंगे, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और अगर आप ये रेस्टोरेंट में जाएंगे खाने के लिए तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन घर में आप बजट में रहते हुए बना सकते हैं। बहुत ही लजीज रेसिपी है ये और सर्दियों के मौसम में तो इस तरह की रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा इंजॉय की जाती हैं क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़ेदार है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पास्ता बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। जब इसमें बॉईल आ जाएगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर नमक। उसके बाद ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑयल।
फिर हम इसके अंदर पास्ता ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। ये एल्बो शेप पास्ता है, वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग कोई भी शेप ले सकते हैं। इसको बस मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम 5 से 7 मिनट तक कुक करेंगे हाई फ्लेम पे। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो गए, पास्ता हमारा डन हो गया। 80% तक इसको कुक कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा जो इसका ब्रॉथ है ना वो निकाल लेंगे, वो हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 1/4 कप के बराबर निकाला है मैंने। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है ऑयल 1 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे गाजर 2 टेबलस्पून के बराबर, शिमला मिर्च ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, प्याज ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। ये सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जो भी आप लोग खाना पसंद करते हैं। इसमें मशरूम्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। लेकिन इसको हम बजट फ्रेंडली बना रहे हैं, जो घर में वेजिटेबल्स होंगी उसी के साथ बनाएंगे। थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है, पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे, पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर, हल्का सा फ्लेवर आ जाए इसलिए। थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड करेंगे, ये भी मैंने 1 पिंच के बराबर ही ऐड किया है और इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। वेजिटेबल्स को आपने पूरा नहीं पकाना है, बस इसको 1 मिनट तक आपने कुक करना है, एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इन वेजिटेबल्स के अंदर। तो वेजिटेबल्स हमारी डन हो गई हैं। अब आ जाएंगे हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। मक्खन ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून और इसको मेल्ट होने देंगे। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम मैदा 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भून लेंगे। बेसिकली हम वाइट सॉस बना रहे हैं, तो मैदे को आपने अच्छी तरीके से भून लेना है। अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने भूनना है, इसका कच्चापन नहीं रहना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, नहीं तो वाइट सॉस जो है ना वो मज़ेदार बन के तैयार नहीं होता। जैसे ही आपको लगे कि ये भुन गया है बहुत अच्छे तरीके से, फिर हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। मैं तकरीबन 1.5 कप के बराबर दूध का इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले हम आधा कप दूध ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इससे क्या होगा, मैदे में लम्स नहीं बनेंगे, क्योंकि लम्स बन जाते हैं तो उसको निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपने पहले थोड़ा सा दूध ऐड करना है ताकि वो मिक्स हो जाए मैदा दूध के साथ बहुत अच्छे से। उसके बाद बाकी का दूध आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए पहले मैंने आधा कप ऐड किया था, ये कितना थिक हो गया है ना। अब बाकी का जो दूध था वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी थोड़ा थोड़ा करके और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इधर मैं विक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे भी क्या होता है कि लम्स नहीं बनते हैं और जो ये हमारा वाइट सॉस है काफ़ी स्मूथ बन के तैयार होता है। तो देखिए इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसको पकने देंगे। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून के बराबर, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको 1 मिनट तक आपने पकाना है। इतने में क्या होगा, ये जो वाइट सॉस है ये भी थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चीज़ आप लोग कोई भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास घर में मौजूद हो वही ऐड कीजिएगा। मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर चीज़ ऐड किया है। ये चेडर और मोज़रेला मिक्स हैगा, तो बस ये मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। अब 1 मिनट तक हमें सॉस भी पकाना था। इतने में ये जो चीज़ है ये भी डिज़ोल्व हो जाएगा इसके अंदर। ये मैंने फ्रोज़न ऐड किया है, इसलिए थोड़ा जमा हुआ है ये। आप लोग चाहें तो चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 1 मिनट हो गया इसको पकते हुए और हमारा वाइट सॉस भी ना थोड़ा सा थिक हो गया है। अब क्या करेंगे, इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे पास्ता जो हमने बॉईल करके रखा था। इसी के साथ वेजिटेबल्स भी ऐड कर देंगे जो हमने सौते की थी। तो देखिए सारी वेजिटेबल्स मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
मिक्स करने के बाद आपने सिर्फ इसको 1 मिनट तक कुक करना है, ताकि जो हमने पास्ता ऐड किया है, वेजिटेबल्स ऐड करी हैं, सारे जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से कंबाइन हो जाएं, तभी ये बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार होगा। अब जैसे ही आप पास्ता ऐड करेंगे और उसको मिक्स करेंगे, वाइट सॉस आपको बिल्कुल गायब होता हुआ दिखेगा। तो उस स्टेज पे हम इस्तेमाल करेंगे जो हमने पास्ता का ब्रॉथ निकाला था ना, यानी कि उसका पानी। तो ये ऐड करने से क्या होगा कि इसका टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा और जो पास्ता की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। तो देखिए हमारा मज़ेदार सा वाइट सॉस पास्ता बनके तैयार है, जो कि रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा बनके तैयार होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनता है और अच्छी क्वांटिटी में बन जाता है, बहुत ही कम बजट में। इसमें मैंने सारी वो चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो आपके घर में मौजूद होंगी, तो आप इसको फ़ौरन से बना के ट्राई कर सकते हैं और बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है ये। आप लोग चाहें तो लास्ट में इसको गार्निश कर सकते हैं कुटी हुई लाल मिर्चों के साथ, ऑरिगैनो के साथ, या फिर आप लोग ग्रेटेड चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। गरम गरम पे ऐड कर दीजिएगा, वो भी बहुत ही बेहतरीन लगता है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बनाइएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है जो कि सभी को बहुत पसंद आएगी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।